और जल अचानक बढ़ गया, रात बिरात बढ़ गया, तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल होगा महाराज जी। तो भगवान है और क्या कहूँ। जी हाँ, भगवान कृपा करते रहेंगे, ऐसा ही होता रहेगा। जी। हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। यमुना जी स्पर्श करके चली जाएंगी। हाँ, जी जो है सो है, जो होगा होगा। जी। हाँ, क्या जाहि विधि राखे राम। ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि। जी सीताराम 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 कहिए। दोस्तों, जब आप भक्ति की परम सीमा तक यानी शीर्ष तक पहुंच जाते हैं, तब फिर आपको जीवन और मृत्यु एक समान लगने लगता है। बस पूरा जीवन ठाकुर जी और राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देना चाहते हैं। ऐसा ही भाव, ऐसी ही भक्ति पूज्य महाराज जी की जब दिखाई देती है तो मन भाव से भर जाता है, आंखें छलक उठती हैं कि कैसी कठोर, कैसी त्यागमयी तपस्या और साधना है पूज्य महाराज जी की। पूज्य महाराज जी की वही कुटिया एक बार पुनः जल से एकदम चारों तरफ से घिर उठी है। यमुना मैया का विशाल स्तर जो है अब बहुत तेज़ी से बढ़ उठा है। इस बार सावन में लगातार बारिश होने से पूरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जल ही जल दिखाई दे रहा। यमुना मैया का विकराल स्वरूप जो है उसका आप दर्शन करिए, इस छोर से लेके और पूरे उस छोर तक, यानी आप बंसी बट की तरफ अगर निगाह डालेंगे, नज़र डालेंगे तो जल ही जल दिखाई दे रहा। और ऐसे में नमक रोटी वाले बाबा जी की जो कुटिया है वो जल में धीरे धीरे आ रही है और बहुत सारा मुझे लग रहा है कि सामान जो है वो कुटिया के अंदर ही रखा है, क्योंकि जल है तो जल के कारण जो है कुटिया में जो रखा हुआ सामान है वो भी भीग गया होगा। लेकिन पूज्य महाराज जी की वो साधना, वो तपस्या कि बस हम जल से यानी कुटिया से बाहर नहीं आएंगे, यानी ऊपर स्थान पर नहीं जाएंगे। पिछली बार भी हम लोगों ने कुटिया का दर्शन कराया था, तब भी महाराज जी घायल हो गए थे, चोट आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद महाराज जी यहाँ से स्थान से हटे नहीं और उन्होंने कहा कि यमुना जी का दर्शन हो रहा, यमुना जी से दूर नहीं जाएंगे। उम्र करीब 90 साल की पूज्य महाराज जी की हो गई है, लेकिन भक्ति का भाव, त्याग, तपस्या, समर्पण ऐसा है कि वो यमुना जी से यानी इस स्थान को छोड़कर जाना नहीं चाहते। आज भी चारों तरफ कुटिया जल से घिरी हुई है, तब भी महाराज जी कह रहे हैं कि बस अभी यहीं रहना है। देखते हैं यमुना मैया इस बार कहाँ तक जो है स्पर्श करके जाती हैं। तो पिछली बार भी माँ यमुना मैया ने स्पर्श किया था, इस बार भी यहाँ तक आ गई हैं, लेकिन मन घबराने लगता है कि रात में अगर अचानक जल स्तर बढ़ा तो इतनी उम्र में, यानी उम्र हो चुकी है महाराज जी, कैसे निकलेंगे। तो आइए महाराज जी से ही बातचीत करते हैं। महाराज जी का पहले दर्शन। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम जी। महाराज जी देख रहे हैं फिर इस बार कुटिया जो है आपकी पूरे जल से घिर गई है जी। जल स्तर मुझे लगता है इस बार जल्दी आ गया है महाराज। हाँ महाराज, जल्दी आ गई है। पिछली बार तो सावन क्या बीत गया, भादों में जो है ऐसा घेरा था। हाँ जी। तो सामान अमान क्या रखा था, क्या सब भीग गया? सामान रखे हैं सब अंदर में जी। हाँ, बांध छान के रख दिए, थोड़ा इधर रख दिया है जी। अच्छा, ये महाराज जी की ये पोटली देख सकते हैं। महाराज जी की जो छोटी सी गृहस्थी है, बस यही गृहस्थी है। और महाराज जी को जब भी कभी कुछ कहिए तो बस बोलते हैं कि नहीं, यही मेरा संसार है, यही मेरा घर है। इसी छोटी सी गृहस्थी में पूज्य महाराज जी पूरा सामान यानी पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। और आप फिर देख रहे हैं, यहाँ फिर दिखाएंगे कि पूरा जल महाराज जी की कुटी के चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन महाराज जी जो है अभी फ़िलहाल जो है यहीं पर हैं। तो महाराज जी इस बार तो कम से कम ऊपर की तरफ आ जाइए, क्योंकि उम्र भी हो रही है, फिर आपको डोल डाल के लिए भी दिक्कत होती है। तो क्या करूं, यमुना मैया की ऐसी ही कृपा है तो जी। हाँ, झेलना होगा, जो होगा होगा, देखा जाएगा। हाँ, परमात्मा जो करेंगे वही होगा जी। हाँ। दिक्कत लेकिन उम्र के नाते होती महाराज जी। अगर शरीर थोड़ा सा ठीक ठाक रहे तो यहाँ से अचानक निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, और जल अचानक बढ़ गया, रात बिरात बढ़ गया, तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल होगा महाराज जी। तो
भगवान है और क्या कहूँ। जी हाँ, भगवान कृपा करते रहेंगे, ऐसा ही होता रहेगा। जी, हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा ही चलता रहेगा। यमुना जी स्पर्श करके चली जाएंगी। हाँ। जी, ये तो शब्द आपके मुझे पिछली बार वाले याद आ गए महाराज जी। आपने कहा था जब एकदम पूरा जल आ गया था और इस कुटिया तक, जो ये ऊंची कुटिया है, यहाँ तक आ गया था, तब महाराज जी ने ये कहा था कि नहीं, अभी जो है यमुना जी स्पर्श करके चली जाएंगी, और 2 दिन में जल घट गया था। और तब ऐसा लग रहा था कि बस ये भी कुटिया नहीं बचने वाली है, ये भी चले जाएगा। बचेगी, भगवान कृपा करेंगे, जैसा होगा देखा जाएगा महाराज जी। हाँ। लेकिन पूरी यमुना मैया बहुत उफान पे हैं। हाँ। और चारों तरफ तो अब तो एकदम पूरा जल ही जल दिखाई दे रहा है। ऐसे में तो महाराज जी यहाँ ठहरना बड़ा मतलब दिक्कत का है। अब जो है सो है, जो होगा होगा। जी हाँ, क्या जाहि विधि राखे राम। ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि। जी सीताराम 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 कहिए जी बस। हाँ। जी, भक्तगण आपके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो बेचैन हो जाते हैं कि महाराज जी कैसे यहाँ से निकलेंगे, कैसे यहाँ प्रसाद रसाद की व्यवस्था होगी। जो होगा होगा, क्या करूँ। जी हाँ, अपने बस की बात थोड़े है। जमुना नहीं, मैया अपने बस की बात ये है कि थोड़ा ऊपर आ जाएं, सुदामा कुटी में या कुटिया में आ जाएं, वहाँ रहें। देखा जाएगा बाद में, जो होगा होगा। जी, अभी जो है बस अभी ये है कि अभी रहना ही है। हाँ, अभी रहना ही है यहाँ। जी। हाँ। प्रसाद की व्यवस्था कैसे हो पा रही महाराज जी? सुदामा कुटी से चल रहा है। चले जाते हैं, जी। निकल जाते हैं। हाँ। तो ये जल से होकर ही जाना पड़ता है। हाँ, जल से ही होकर जाना पड़ता है। जी, डोल डाल में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती होगी महाराज जी। हाँ, तो अब क्या करूँ, क्या जी। किया जाए। हाँ। जी, तो कौन सी ऐसी शक्ति ठाकुर जी राधा रानी ने दे दिया, जब भी इतना बड़ा जो संकट आता है, जो हम लोग का दिल दहल जाता है, लेकिन आप बड़े निर्भीक होके, निडर होके जो है कहते कुछ नहीं है। तो कौन आशा, कौन भरोसा करूँ, भगवान की भरोसा को छोड़कर दूसरा कौन सी आशा करूँ। बहुत सुंदर। हाँ। जी, यही एक भरोसा है, यही एक भरोसा है, परमात्मा दया बना के रखेंगे, नैया पार कराती। हाँ, जो होगा होगा। जी, देखिए पूज्य महाराज जी ने ये कहा है कि ठाकुर जी कन्हैया राधा रानी के अलावा किस पर भरोसा करें, कहाँ जाएं। वही एक भरोसा है, वही एक साथी, वही एक सखा है, जिनके माध्यम से इनकी नैया पार हो रही है। यानी यहाँ पर महाराज जी वर्षों से रह रहे हैं और हर वर्ष यही स्थिति रहती है। कुटिया पूरे जल की तरफ आती है और पूरा जल जो है चारों तरफ से कुटिया को घेर लेता है। महाराज जी का जो सामान है, जो घर गृहस्थी छोटी मोटी है थोड़ी बहुत, वो भी एकदम से भीग जाती, लेकिन महाराज जी यहाँ से नहीं जाते। आप अगर अंदर भी देखेंगे तो अंदर पूरा ये जल दिखाई दे रहा होगा। तो महाराज जी की कुटिया में ये जल है और सामान को महाराज जी ने इसीलिए उठाकर ऊपर रख दिया है, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि एक थोड़ा भी कुछ समय भी रहना ठीक नहीं है महाराज जी के लिए। लेकिन महाराज जी वही कि उन्हें ठाकुर जी में और राधा रानी में अगाध जो है श्रद्धा और भाव है, और उसके कारण से महाराज जी यहाँ से नहीं निकलना चाहते हैं। एक रास्ता इधर से भी देखें, जहाँ अगर महाराज जी कभी प्रसाद के लिए या कभी कुछ खाने पीने के लिए निकलते हैं तो वो भी रास्ता अब घिर गया है। इस रास्ते से भी निकलना मुश्किल है, क्योंकि जल है। और जैसी स्थिति यमुना जी की दिख रही है, बारिश की लगातार दिख रही है, पहाड़ों पर हो रही है, वैसी स्थिति में तो जल निरंतर बढ़ता जाएगा। हम लोग भी बहुत मुश्किल से आए हैं। चारों तरफ ये टापू जैसा स्थिति बन गई है, चारों तरफ से जल घिरा हुआ है। लेकिन पूज्य महाराज जी का यही कहना है कि यमुना जी हर बार आती हैं स्पर्श करने, तो स्पर्श करके लौट जाएंगी। ये महाराज जी का के अंदर बहुत बड़ी यमुना जी के प्रति भावना, श्रद्धा है। और इसीलिए पिछली बार तो एकदम लग रहा था कि ये पूरा का पूरा एकदम बाढ़ में चला जाएगा, बचना नहीं मुश्किल है।
उसके बावजूद महाराज जी ने कहा कि नहीं, यमुना जी स्पर्श करके जाएंगी, और 2 दिन बाद लौट गई। तो ये भावना, ये भक्ति, ये सच्ची श्रद्धा, ये सच्चा समर्पण जो है वो राधा रानी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम स्थानों पर ऐसा दर्शन होता है। तो इसलिए पूज्य महाराज जी का एक बार फिर पुनः दर्शन करेंगे और बहुत बहुत वंदन करेंगे कि ऐसी भावना, ऐसी श्रद्धा, अटूट विश्वास राधा रानी और ठाकुर जी में लगातार बना रहे, और ऐसे ही हम सब भावपूर्ण तरीके से आपका दर्शन करें, हम सब भावपूर्ण तरीके से आपका आशीर्वाद लें। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। जय। बस आपकी वही निकलने का मन रहता है कि कहीं रात बिरात जो है जल बहुत ज़्यादा ना आए, तो इसलिए जो है वो मन लगा रहता है जी। एक छोटी सी ये लाठी लिए हुए, और फिर जो है उससे रहता है, पूरा बाढ़ है। हम लोग तो सहज हैं, थोड़ा निकलने में हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपकी उम्र हो रही है तो आपको दिक्कत रहती है। कोई दिक्कत नहीं, भगवान की दया है जी। जैसे रखेंगे वैसे ही रहना है। जी जी जी।